सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो में इन टुडेस वीडियो वी आर गोना टॉक अबाउट लाइक माय फर्स्ट मंथ जर्नी। मैंने कैसे डील किया था, बिकॉज इट्स रियली डिफिकल्ट कि आप जब फर्स्ट मंथ आते हो, यू डोंट नो एनीवन हियर, आपको कुछ पता नहीं होता कि कैसे डील करना है, हाउ यू हैव टू लाइक ग्रोसरी किधर है, या ट्रांसपोर्ट कैसे यूज करना है, या रेल कार्ड क्या है, मतलब आपको यूनिवर्सिटी कैसे जाना है। मतलब सीरियसली आई एम टेलिंग यू कि अकोमोडेशन कौन सी बुक करनी है। मतलब बीइंग अ इंटरनेशनल स्टूडेंट ना, इट्स रियली डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन द यूके। बट हाँ, ऐसा भी नहीं है, बट आफ्टर सम टाइम यू इट्स विल बी रियली इजी, नॉट really easy, but you can manage that's the exact word I can use in the videos. Like you can manage after 1 month, or it depends on person to person as well. Like I cannot tell exactly कि सबको 1 मंथ या 2 मंथ या 1 हफ्ते या 2 हफ्ते लगेगा, because in the first month आपको इतना डिप्रेसिंग होगा, कॉलेज जाना है, सारी चीजें पता नहीं है। सीरियसली आई एम टेलिंग यू कि टोटली डिजास्टर जैसा होता है ना, वैसा फील होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करता हूँ once when I landed in the UK after like my immigration done, everything was done, and on the immigration they didn't ask a lot of questions. They just asked me which is your university and where you going to stay and how long you going to stay in the UK. So I told them, as being an international student, I got the visa for the 1 year 5 months, and degree will be, or my course will be completed on the next January 2023. So make sure like you will have ready all of your details. आप अपना कैश लेटर अच्छे से रीड करना, then lot of the questions जो आपके माइंड में होंगे या आपको प्रीपेयर करने होंगे फॉर दी एम्बेसी इंटरव्यू, वो आपको वैसे ही बहुत सारे आंसर्स खुद से मिल जाएंगे। बेसिक क्वेश्चन है, आप चेक कर सकते हो, काफी सारे लोगों ने वीडियोस बना रखी है। इन केस आई गेट द टाइम, फ्री टाइम, देन आई विल मेक द सेपरेट वीडियो कि इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं। वैसे मेरे साथ ज्यादा क्वेश्चंस हुए नहीं थे, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। सो लेट्स स्टार्ट कि मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया था आफ्टर लाइक कलेक्टिंग द लगेज। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लाइक कनेक्ट विद द एयरपोर्ट वाईफाई, बिकॉज आपको पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना होता है इन केस। और अगर आपको कोई कैब बुक करनी है, बिकॉज आपके पास सिम तो होती नहीं है यहाँ पे आते ही, तो आपको आते ही वाईफाई वहाँ पे कनेक्ट कर लेना है। सिंपल प्रोसेस है, वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी पर्सनल डिटेल्स इंसर्ट करनी है एंड यू विल बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनेट से कनेक्ट करके आई बॉट द सिम फ्रॉम द एयरपोर्ट दैट विच कॉस्ट मी £30 एंड I bought the Libara SIM card. यहाँ पे Libara or Libra, I don't know how if I'm pronouncing it wrong. So I bought the SIM card from the airport that is £30. मैं एक्चुअली मैं टोटल कॉस्ट भी अपनी एक शेयर करने वाला हूँ, द फर्स्ट मंथ कितना मैंने स्पेंड किया था और मेरी जर्नी कैसे रही थी। सो यू विल गेट एन आइडिया, और आपको मिस्टेक्स प्लस में सॉल्यूशंस भी बताऊंगा आपको क्या क्या करना है। अगर आप मेरे एक्सपीरियंस से कुछ सीख सकते हो ना, दैट विल बी, यू हैव टू बी रियली अप्रिशिएट मी बाय सब्सक्राइबिंग माय चैनल। ओके, सो द first thing I made the mistake, that is buying the SIM card from the airport, which cost me £30, and it was the Libara SIM card. And the benefits I got, it was like 3 or the 4 GB or the 4 gigabytes of the data, and the unlimited calling UK to UK, and the 100 minutes to the international. So the first mistake I made. So what you have to do, you don't have to buy the SIM card from the airport. Never buy the SIM card from the airport. Why am I telling you? Because the SIM card you will buy from your local area, or the best SIM card, I will make a separate video on it. But for now you can do one thing, like if you are coming to the UK, what you can do is go to the voxy.com. You can book the SIM card from there. Just you have to put your details, like personal details, where you want to receive your parcel, and they will deliver the SIM card next day or the next couple of the days. And the simple process, you just have to insert the SIM card and it will be activated, and the work covered by the Vodafone only. So before coming to the UK, I have booked my Airbnb for the 2 days while I was coming in the UK. Like there was a 2 days or the 3 days home quarantine, but अभी तो ऐसा कोई भी रूल नहीं है। You can directly come to the your accommodation, और या फिर Airbnb या जहाँ भी आपने रूम बुक किया है, you can come directly to there. और मैं वहाँ से Airbnb कैसे आया था, मैंने वहाँ से ट्रेन बुक की थी अपनी, क्योंकि मेरा जो टाइम था ना, मैं 8 या 9 बजे मॉर्निंग में लैंड हो गया था यहाँ पे यूके टाइम पे। और जो मेरा एयरबीएनबी स्टार्ट था ना, जो मेरा रूम स्टार्ट था, दैट वाज अराउंड फ्रॉम 1 और 12 या 1 PM पे स्टार्ट था। तो मेरे पास बहुत सारा टाइम था। सो आई थॉट कि अगर मैं कैब बुक करके भी, ब्रेनट्री में मेरा लोकेशन था, ब्रेनट्री में मैंने एयरबीएनबी बुक किया था, क्योंकि इस टाइम पे लोकेशन कुछ पता ही नहीं थी। कोजेस्टर में बुक करने की जगह ब्रेनट्री बुक किया था, क्योंकि वो चीप थोड़ा पड़ रहा था, एंड वो मेरे को कॉस्ट पड़ा था £30 to £40 फॉर द 2 नाइट, और वो मैंने इंडिया से ही बुक किया था। फिर
उससे जाने से पहले मैंने ट्रेन बुक की थी। ट्रेन का मुझे एग्जैक्टली याद है क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में देखो कुछ पता होता नहीं है, तो मैंने वहाँ से ही मैं लैंड हुआ था, तो वहाँ से मैंने बुक की थी ट्रेन। पहले तो अंडरग्राउंड वाली ट्रेन थी, अंडरग्राउंड से फिर मैं वहाँ पे आया था लंदन लिवरपूल स्टेशन पे। लंदन लिवरपूल स्टेशन से फिर मैंने कॉलचेस्टर की ट्रेन बुक की थी क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो मैंने ट्रेन कॉलचेस्टर की वहाँ से टिकट बाई करी। 30 पाउंड्स की, अराउंड 29 और समथिंग की टिकट पड़ी थी, ऑलमोस्ट 30 पाउंड की। तो वहाँ से फिर मैं कॉलचेस्टर आया। कॉलचेस्टर से फिर मैंने कैब की, वो भी मेरे को 10-12 पाउंड की कुछ पड़ी थी। फिर मैं वहाँ पे ब्रेंट्री यानी कि अपने लोकेशन पे गया था जहाँ पे मेरा एयरबिनबी था। उसके 2 दिन बाद क्योंकि कुछ पता सता था नहीं और होम क्वारंटाइन था, तो आसपास मैं मैगी वगैरह लेके आया था। मैंने वहीं पे मैगी वगैरह बनाई थी, या फिर पास की शॉप से मैंने मिल्क वगैरह बाय किया था क्योंकि मेरे को चीज़ें एक्सप्लोर करनी ही थी। बिकॉज विदाउट फूड तो आप सर्वाइव करने वाले हो नहीं, राइट। लाइक आप गंदे कपड़े पहन सकते हो 2 दिन के लिए, बिना नहाए रह सकते हो, बट बिना खाए नहीं रह सकते, और या बिना पानी के नहीं रह सकते। पानी तो यहाँ पे आपको पता ही है कि हार्ड वाटर या टैप वाटर ही पीते हैं, बट एयरबीएनबी था वो तो द पर्सन हु वाज द होस्ट, उसने मेरे को वाटर बॉटल्स प्रोवाइड की थी एंड इट वाज अ स्पार्कलिंग वाटर। तो ठीक था, मतलब 2 दिन सर्वाइव हो गए जैसे तैसे। आफ्टर दैट आई कॉन्टेक्टेड माई सम ऑफ द फ्रेंड्स जो यूनिवर्सिटी आ रहे थे फ्रॉम द इंडिया। मैं उनके टच में था। दे सजेस्टेड मी दिस रूम दैट इज द स्टूडेंट अकोमोडेशन। तो मैं वहाँ से कैब करके आया। देन अगेन आई स्पेंड 30 पाउंड्स टू ब्रेंट्री से कॉलचेस्टर आने के लिए, फॉरेस्ट रोड हाउस आने के लिए। तो यहाँ पे आने के लिए 30 पाउंड स्पेंड किए, प्लस मेरे पास इतना सारा लगेज था। मतलब सीरियसली जब मैं वहाँ से हीथ्रो एयरपोर्ट से, मतलब वहाँ से निकल के ट्रेन बुक की थी लंदन लिवरपूल स्टेशन के लिए, तब मैंने दोनों लगेज और प्लस में हैंड लगेज और एक और लगेज था। मतलब इट वॉज रियली डिफिकल्ट। मेरे साथ तो बहुत ज्यादा वो हुआ था। और मैंने आपको बताया बिकॉज ऑफ द टाइम, मेरे पास इतना सारा टाइम था क्योंकि अगर मैं जल्दी भी पहुंच जाता तो देन आई हैव टू जस्ट सिट ओवर देयर एंड वेट करना पड़ता कि जब अदर गेस्ट कैन चेक आउट तब मैं चेक इन कर सकता था। फिर जब मैंने 30 पाउंड्स का ब्रेंट्री से कॉलचेस्टर के लिए कैब बुक किया आफ्टर आई केम हियर, और उसने मेरे को रूम वगैरह दिखाया। देन आई सिलेक्टेड दिस रूम। उसने काफी सारे रूम दिखाए थे, सिंगल ही रूम थे सारे। मैंने कल एक वीडियो बनाई है मैं कहाँ रहता हूँ, कितना अकोमोडेशन का रेंट है, क्या सारी लोकेशन है। तो इन केस यू हैवंट चेक आउट यू कैन चेक द प्रीवियस वीडियो, द यस्टरडेज वीडियो। आते ही क्योंकि मैं कैश तो 1000 पाउंड लेके ही आया था, मैंने आपको कैश वाली वीडियो भी बना रखी है इन केस यू हैवंट वॉच दैट वीडियो, कि आपको कितना कैश करना चाहिए, कितना सफिशिएंट रहेगा इन केस यू आर कमिंग कपल्स या सिंगल या जैसे भी आप आ रहे हो। इन द एवरी सिनेरियो मैंने वीडियो बना रखी है। इन केस यू आर लाइक हैविंग एनी डाउट यू कैन चेक आउट दैट वीडियो। यहाँ पे आते ही फिर एक और खर्चा था, दैट इज द अकोमोडेशन का रेंट मेरे को पे करना था। तो कैश तो मैं 1000 पाउंड्स लेके ही आया था, जिसमें कि 420 मेरे को अपफ्रंट पे करना था। द बेस्ट पार्ट वाज हियर कि मेरे को कोई डिपॉजिट पे नहीं करना था, प्लस कोई गारंटर प्रोवाइड नहीं करना था। बिकॉज यहाँ पे गारंटर प्रोवाइड करने का एक अलग झंझट है, फिर डिपॉजिट पे करने का एक अलग से झंझट है। तो भाई मतलब यहाँ पे अकोमोडेशन सर्च करना सीरियसली, इन केस यू आर स्ट्रगलिंग विद द अकोमोडेशन और द रूम्स और द लाइक हाउस, यू कैन बुक द अकोमोडेशन विद द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन विद द हेल्प ऑफ द एम्बर स्टूडेंट। एम्बर स्टूडेंट आपको पता है कि बहुत अच्छी प्रोवाइड अकोमोडेशन करते हैं और इनकी फैसिलिटीज सारी कंट्रीज में अवेलेबल है, नॉट इवन इन द यूके। इफ यू आर गोइंग टू बुक द अकोमोडेशन फ्रॉम माय गिवन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन यू गोना गेट 20 पाउंड्स ऑफ द डिस्काउंट, सो मेक श्योर यू चेक इट आउट। तो दैट टाइम आई वाज हैविंग लाइक 1000 पाउंड्स ऑफ द कैश, तो मैंने 420 उसको कैश पे किया। इवन ही वाज सेइंग लाइक आई एम नॉट एक्सेप्टिंग द कैश, बट बिकॉज आई टोल्ड हिम माय सर्कमस्टेंसेस, इवन माय द इंटरनेशनल कार्ड कैरिड माय फॉरेक्स कार्ड, बस उसमें इतना पैसा नहीं था बिकॉज मैंने 250 पाउंड ही कुछ पे उसमें रखे थे। आई टोल्ड यू कि ज्यादा मैं पैसा कैरी किया नहीं था फॉरेक्स कार्ड में, तो 250 पाउंड तो वो पेमेंट भी नहीं हुआ मेरा फॉरेक्स कार्ड से यहाँ पे, तो मैंने उसको कैश ही दिया। इवन ही वाज नॉट एक्सेप्टिंग इट, बट ड्यू टू माय सर्कमस्टेंसेस ही एक्सेप्टेड। यहाँ पे आके मेरे को मतलब आप बिलीव नहीं करोगे कि फर्स्ट मंथ जो था ना इतना गंदा गया था ना मेरा। while stepping out of this room ना, stepping out of this door, मेरे को इतना स्ट्रगल करना पड़ा था ना, यू वुड बिलीव कि मतलब मुझे डिप्रेशन या कुछ पता नहीं था कि ऐसी चीज़ें सीरियसली लोगों को कैसे हो सकती है। इतनी अच्छी कंट्री आए हो आप, कहीं भी जाके घूम सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, तो फिर भी पता नहीं, ठीक है द पीरियड हैज़ गॉन नाउ। बट आपको एक चीज़ सजेस्ट कर सकता हूँ कि इन केस यू आर फीलिंग एनीथिंग और लाइक डिप्रेशन या आपको होम सिकनेस हो रही है या कुछ भी हो रहा है, आप नियर बाय अपनी यूनिवर्सिटी के हो या नहीं हो, बट हाँ अगर किसी फ्रेंड से कनेक्ट कर सकते हो दैट विल बी मच हेल्पफुल भी हो सकता है। प्लस में अगर आप बाहर निकल के ग्रोसरी सर्च कर सकते हो, इवन अगर आप हाई स्ट्रीट पे जा सकते हो दैट विल बी ऑसम, क्योंकि वहाँ पे आपको काफ़ी शॉपिंग सेंटर भी दिख सकते हैं, काफ़ी ग्रोसरी दिख सकती है, काफ़ी सारी एक्सप्लोर करने के लिए थिंग्स दिख सकती है। तो दैट्स द बेस्ट सोल्यूशन एंड द बेस्टेस्ट सोल्यूशन इज दैट कि आप यूनिवर्सिटी अगर विजिट कर सकते हो तो दैट विल बी ग्रेटफुल, क्योंकि आपको काफ़ी सारे प्रोफेसर्स मिल सकते हैं, फ्रेंड्स मिल सकते हैं, नए लोग मिल सकते हैं, तो आप किसी से
भी बात कर सकते हो, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी है भाई, आपने इतना सारा पैसा दिया है, आप किसी से भी बात करो, मतलब इन अ गुड मैनर तो आप ये सारी चीजें कर सकते हो। तो जब मैं यहाँ पे आया था तो स्टार्टिंग में मैंने कुकिंग वगैरह तो की नहीं थी, क्योंकि मेरे को ग्रोसरी का कुछ सामान पता नहीं था, शॉप्स पता नहीं थी। बट आपके पास, आपको अगर इंटरनेट सही से यूज करना आता है, सही से यूज करना इन द सेंस कि आपको अगर टर्म सर्च करनी आती है लाइक ग्रोसरीज नियर बाय मी, अगर आपको ग्रोसरी सर्च करनी है, और अगर आपको यूनिवर्सिटी जाना है तो आपको कैसे सर्च करना है कि यूनिवर्सिटी किस तरीके से जा सकते हैं। लाइक यू हैव द डिफरेंट मोड, यहाँ पे आप लाइक कैब बुक कर सकते हो, या ट्रेन से जा सकते हो, या बस से जा सकते हो, या फिर अदर जो इलेक्ट्रिक स्कूटर वो बुक कर सकते हो। तो मतलब अगर आपको टर्म सर्च करनी आती है और आपको अगर सही से यूज करना आता है तो सीरियसली आई एम टेलिंग यू, आपको किसी की जरूरत नहीं होगी, लाइक रिलेटिव्स या फ्रेंड्स, मतलब आप फ्रेंड्स वगैरह बना, बट किसी की जरूरत नहीं होगी। मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था एंड उबर ईट यहाँ पे काफी फेमस है। आप अगर इन केस यू आर कमिंग और आपको कुछ कुक करने का मन नहीं है तो डिलीवरी हो गया, उबर ईट्स हो गया, या जस्ट ईट हो गया, काफी सारी डिलीवरी एप्स है यहाँ पे जो कि प्रोवाइड करती है आपको फूड वगैरह। तो मैंने फूड ऑर्डर किया था, इट वाज लाइक 40 to 50 पाउंड्स मेरा स्पेंड हो गया था। तो काफी खर्चा हुआ था मेरा फर्स्ट मंथ में, आपको भी पता है, और मेरे ख्याल से आपके साथ भी ऐसी चीजें होंगी। तो ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स आपको बताई है, आई हैव गिवन यू द सॉल्यूशंस एज वेल कि क्या करना है, आपको कैसे करना है। होपफुली यू हैव गॉट एन आइडिया कि आप सारी चीजें कैसे मैनेज करनी है फॉर द फर्स्ट मंथ, क्योंकि दैट इज द ओनली डिफिकल्ट पार्ट। अगर आप फर्स्ट 2 months या फर्स्ट 1 month आपने सर्वाइव कर लिया, एंड मी एड यू वन मोर थिंग कि आप फर्स्ट मंथ आप यहाँ पे लैंड करते हो ना, सो मेक श्योर यू फोकस ऑन योर स्टडीज रादर देन कि आपको होम सिकनेस हो रही है। मतलब ये चीजें कंट्रोल में नहीं होती, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू एज अ ब्रदर सिस्टर और योर फ्रेंड, प्लीज फोकस करना अपने स्टडीज पे, बिकॉज इस पे अगर फोकस नहीं करोगे आपको देखो डिप्रेशन में चले गए, या होम सिकनेस हो गई, मॉड्यूल फेल कर दोगे, या फेल कर दिया फिर रीसीट, और मतलब बहुत सारे तमिले झमेले हैं। तो मेक श्योर कि आप स्टडीज पे फोकस करना अपना, तो दैट इज द बेस्ट एडवाइस। सी व्हाट यू गोना फेस, और आपके सॉल्यूशंस भी मैंने बता दिए। होपफुली यू विल लव द वीडियो, लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय। तो द टोटल कॉस्ट आई हैव मेंशन्ड ईच एंड एवरीथिंग व्हिच आई हैव स्पेंट ऑन माय स्टाफ, और जो मैंने स्पेंड किया, सो मैंने टोटल कॉस्ट नहीं कैलकुलेट किया है। यू गाइस हैव टू कैलकुलेट ईच एंड एवरीथिंग, लाइक हाउ मच आई हैव स्पेंड ऑन माय फर्स्ट मंथ। कमेंट डाउन ऑन द कमेंट सेक्शन की टोटल बिल मेरा या फिर टोटल स्पेंड कितना हुआ था फर्स्ट मंथ में, सो यू विल हैव एन आइडिया।